एक साल में लाइट करीब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर यानी 9.46 खरब किलोमीटर दूरी तय करती है। इसी दूरी को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब लगभग 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, लेकिन इस स्पीड पर भी उसे सिर्फ 1 लाइट ईयर पार करने में करीब 1500 साल लग जाएंगे। इतनी दूरी में आप सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 32,000 बार आ जा सकते हो। अब जरा सोचिए, आज तक इंसान पृथ्वी से उतनी दूरी भी पार नहीं कर पाया है जितनी दूरी लाइट सिर्फ 1.5 सेकंड में तय करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतनी तेज लाइट भी ब्रह्मांड के सामने धीमी लगने लगती है। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर और 1 मिनट में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर चलती है। सोलर सिस्टम के स्केल पर यह बहुत तेज है, लेकिन जैसे जैसे आप ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हो, यह स्पीड भी छोटी लगने लगती है। इसीलिए वैज्ञानिक दूरी मापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। नाम से ये टाइम की यूनिट लगती है, लेकिन असल में ये दूरी की यूनिट है। इसी से हम नेबुला, स्टार क्लस्टर और गैलेक्सियों के आकार को मापते हैं। लेकिन जब बात पूरे ब्रह्मांड की आती है तो लाइट ईयर भी छोटा पड़ जाता है। अगर आप अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को लाइट की स्पीड से भी पार करना चाहो तो आपको करीब 1 लाख साल लगेंगे। यानी इंसान और उसका स्पेसशिप दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिक एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वार्प ड्राइव, मतलब स्पेस को मोड़कर लाइट से भी तेज यात्रा करना। यह अभी सिर्फ थियरी है, लेकिन अगर यह संभव हुआ तो हम कुछ ही मिनटों में हजारों लाइट ईयर दूर जा सकते हैं। अब सोचो, अगर हम एक ऐसी स्पीड से चले जहां हम 1 सेकंड में 1 लाइट ईयर तय करें, तो क्या होगा? चलो एक कल्पनात्मक यात्रा शुरू करते हैं। सीट बेल्ट बांध लो। इस स्पीड पर आप 1 सेकंड में पूरा सोलर सिस्टम पार कर लोगे। 4 सेकंड में आप अपने सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाओगे। 6 सेकंड में आप बर्नार्ड स्टार पर होगे। 40 सेकंड में आप ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम तक पहुंच जाओगे, जहां एक पृथ्वी जैसा ग्रह भी हो सकता है। अब असली सफर शुरू होता है। करीब 7 घंटे 13 मिनट में आप हमारी गैलेक्सी के केंद्र सैजिटेरियस ए ब्लैक होल तक पहुंच जाओगे। आप अब पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर दूर हो और कुछ घंटों में आप पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पार कर दोगे। 29 दिन बाद आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच जाओगे। करीब 3 महीने में आप पूरा लोकल ग्रुप पार कर लोगे, जिसमें 80 से ज्यादा गैलेक्सियां हैं। 1 साल 9 महीने में आप पहुंचोगे वर्गो क्लस्टर। करीब 5 साल में आप पार कर लोगे पूरा वर्गो सुपर क्लस्टर। अब लगेगा कि बस यूनिवर्स खत्म होने वाला है, लेकिन सच्चाई अभी शुरू हुई है। इसके बाद आता है लानिया के सुपर क्लस्टर। इसे पार करने में भी आपको 16+ साल लग जाएंगे। और फिर आपको मिलेंगे गैलेक्सी फिलामेंट्स, ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर जो मकड़ी के जाल की तरह जुड़े हुए हैं। इनमें से एक है स्लोन ग्रेट वॉल। इसे पार करने में भी आपको 43 साल लगेंगे। और फिर आप पहुंचोगे ब्रह्मांड के सबसे खाली इलाकों में, वॉइड्स, जहां लाखों गैलेक्सियों की जगह सिर्फ कुछ 100 ही होती हैं। एक ऐसे ही वॉइड को पार करने में आपको 94 साल लग सकते हैं। और अब सबसे विशाल स्ट्रक्चर, हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। इसे पार करने में लगेंगे 300+ साल। लेकिन ये सब मिलकर भी पूरा ब्रह्मांड नहीं बनाते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे हम देख सकते हैं, उसका आकार है लगभग 93 अरब लाइट ईयर। अगर आप 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से भी चलो तो इसे पार करने में करीब 3000 साल लगेंगे। और असली ट्विस्ट ये है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि असली ब्रह्मांड इससे 250 गुना बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसे पार करने में आपको 7 लाख साल से भी ज्यादा लगेंगे।
और अगर ब्रह्मांड इन्फिनिट हुआ तो सच ये है कि आप चाहे जितनी भी तेज स्पीड बना लो, आप कभी उसे पार नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी कल्पना से परे रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक काल्पनिक यात्रा के जरिए समझा कि अगर हम 1 सेकंड में 1 लाइट ईयर चलें तो भी ब्रह्मांड कितना विशाल है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और भी दिमाग हिला देने वाले वीडियो आपके लिए आते रहेंगे।